चलिए आज एक सफर पे चलते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो आज से करीब 4,500 साल पहले मिस्र और मेसोपोटामिया के टक्कर की थी। पर फिर अचानक वो दुनिया खामोश हो गई। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के उसी खोए हुए रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अपने जमाने की सबसे एडवांस्ड सभ्यताओं में से एक पूरी की पूरी संस्कृति आखिर गायब कैसे हो गई? ये एक ऐसी पहेली है जिसने आज भी दुनिया भर के इतिहासकारों को उलझा रखा है। तो सबसे पहले इस पहेली को समझते हैं। सबूत तो पत्थरों में कैद हैं, लेकिन उनकी कहानी वो आज भी अनकही है। जरा सोचकर देखिए, 4,500 साल पहले एक फैली हुई सभ्यता बस गायब हो गई। ना किसी बड़ी जंग के निशान, ना हजारों लाशों वाली कोई कब्र, और ना ही किसी हमलावर राजा का कोई जिक्र। ऐसा लगा जैसे सब कुछ बस हवा में घुल गया हो। पीछे रह गए तो सिर्फ खामोश शहर और ढेरों सवाल। देखिए, हर महान सभ्यता की कहानी नदियों से शुरू होती है, और इनकी भी कहानी दो नदियों की थी। पश्चिम में सिंधु नदी और पूर्व में घग्गर हाकरा नदी, जिसे आज के बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं कि यही वो पौराणिक सरस्वती नदी थी। ये सिर्फ नदियां नहीं थी, ये इनकी लाइफलाइन थी। तो आखिर ये सभ्यता थी कैसे, हमने क्या खोया, ये समझने के लिए पहले ये जानना होगा कि वो लोग कितने कितने कमाल के थे। ऐसा लगता है जैसे वो अपने समय में नहीं बल्कि भविष्य में जी रहे थे। और यही कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है। सोचिए, एक तरफ मिस्र में विशाल पिरामिड बन रहे थे, दूसरी तरफ मेसोपोटामिया में राजाओं के किस्से थे। और यहाँ कोई राजा नहीं, कोई आलीशान महल नहीं, और सबसे चौंकाने वाली बात, जंग का कोई नामो निशान तक नहीं। आखिर ये कैसे मुमकिन था? इनके शहरों को देखिए, ऐसा लगता है मानो किसी आज के आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया हो। सड़कें एकदम सीधी, एक ग्रिड पैटर्न में, हर घर से जुड़ी हुई अंडरग्राउंड नालियां। सोचिए जरा, और तो और ईंटों का साइज तक पूरी सभ्यता में एक जैसा। और वो मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ, भाई वो तो आज भी इंजीनियरिंग का एक अजूबा है। ये दरअसल सोच का फर्क था, बहुत बड़ा फर्क। एक तरफ दुनिया अपने राजा महाराजाओं के लिए बड़े बड़े महल और मकबरे खड़ा कर रही थी, और दूसरी तरफ ये आम लोगों के लिए साफ सफाई और पानी की व्यवस्था कर रहे थे। इनकी प्राथमिकता कोई राजा नहीं बल्कि पूरा का पूरा समाज था। ये उस जमाने में एक बिल्कुल ही अलग सोच थी। तो ये कमाल के शहर तो देख लिए, पर इन्हें बनाने वाले लोग, वो कौन थे? उनकी क्या कहानी थी? चलिए अब जरा उनकी दुनिया में झांकते हैं। और इस सवाल का जवाब मिला राखी गढ़ी में मिले एक कंकाल से। उसके डीएनए ने सालों से चली आ रही एक बहुत बड़ी बहस को खत्म कर दिया। पहले माना जाता था कि शायद ये लोग कहीं बाहर से आए थे, लेकिन नहीं। जेनेटिक सबूत चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं ये लोग यहीं के थे, इसी मिट्टी के, इसी उपमहाद्वीप के, और जो कुछ भी बनाया अपने दम पर बनाया। अच्छा, तो अगर ये लोग इतने एडवांस थे, तो एक सवाल मन में जरूर आता है, हम आज तक उनकी लिखावट क्यों नहीं पढ़ पाए? ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। देखिए, इसकी ना 3 बड़ी वजह हैं। पहली बात तो ये कि हमें जो भी लिखावट मिली है वो बहुत ही छोटी है। मोहरों पर बस 3, 4 या 10 चिन्ह, कोई लंबी कहानी नहीं। दूसरी वजह, हमें कभी कोई रोजेटा स्टोन जैसी चीज नहीं मिली, मतलब कोई ऐसी चीज जिस पर एक ही बात 2 भाषाओं में लिखी हो, जिससे हम उसे डिकोड कर सकें। और तीसरी और सबसे बड़ी मुश्किल, हमें ये ही नहीं पता कि उनके ये निशान हैं क्या। क्या ये आवाजें हैं या चीजें हैं या फिर कोई आइडिया? कुछ पता नहीं। ठीक है, हम उनकी भाषा नहीं पढ़ सकते, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें जानते नहीं। उनके छोड़े हुए सुराग वो बहुत कुछ बताते हैं, जैसे ये पशुपति की मुहर। कई लोग मानते हैं कि ये भगवान शिव का ही एक शुरुआती रूप है। या फिर ये कांसे की डांसिंग गर्ल, इसके चेहरे का आत्मविश्वास देखिए, कमाल है। हमें पता है कि वो गेहूं जौ खाते थे, सूती कपड़े पहनते थे, और खूबसूरत गहनों का उन्हें बहुत शौक था। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, वो सवाल जिसने सबको उलझा रखा है। आखिर इतनी महान सभ्यता का अंत हुआ तो हुआ कैसे? चलिए सबूतों को टटोलते हैं। तो देखिए, कई थ्योरीज थीं। एक थी कि बाहर से किसी ने हमला किया, लेकिन जैसा हमने कहा जंग का तो कोई सबूत ही नहीं मिला, तो वो थ्योरी खारिज। फिर आई महामारी की बात, लेकिन उसके भी कोई पक्के सबूत नहीं है। तो फिर बचा क्या? एक ही चीज जिसके सबूत सबसे मजबूत हैं, और वो है क्लाइमेट चेंज, मौसम का बदलना।
एक भयंकर सूखा और मॉनसून का रूठ जाना। तो आज ज्यादातर वैज्ञानिक इसी बात पर सहमत हैं। असली विलन था मौसम। मौसम कमजोर पड़ता गया और उनकी जीवन रेखा, वो घग्गर हाकरा नदी, धीरे धीरे सूखने लगी। अब जरा सोचिए, जब जिंदगी देने वाली नदी ही साथ छोड़ दे तो वो शानदार शहर कैसे जिंदा रहते। पर हाँ, एक बात और, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। ये कोई फिल्म नहीं थी, ये एक बहुत बहुत धीमी प्रक्रिया थी। करीब 1000 साल लग गए। मौसम बदला, लोगों ने धीरे धीरे बड़े शहर छोड़ने शुरू कर दिए। वो छोटे छोटे गांवों में बसने लगे और धीरे धीरे वो शहरी सभ्यता खत्म हो गई। तो सवाल ये है कि क्या वो लोग भी खत्म हो गए? सभ्यता तो खत्म हुई, पर लोगों का क्या? नहीं, और यही इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। चलिए देखते हैं कि उनका क्या हुआ और उनकी विरासत आज हमें क्या सिखाती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि लोग गायब नहीं हुए, उन्होंने बस अपना घर बदल लिया। वो धीरे धीरे पूरब की तरफ चले गए, गंगा यमुना के मैदानों की ओर, जहां पानी था, जिंदगी थी। वो वहां की संस्कृतियों में घुल मिल गए। मतलब शहर उजड़ गए, सभ्यता का शहरी रूप खत्म हो गया, पर लोग बच गए। तो इस पूरी दास्तान से हम आज के लिए 3 बहुत बड़े सबक सीख सकते हैं। सबक नंबर 1 कि तरक्की का असली मतलब जंग लड़ना या हथियार बनाना नहीं होता। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा नालियां बनाने में लगाई, तलवारें बनाने में नहीं। उन्होंने जमीन जीतने पर नहीं, जिंदगी को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। दूसरा सबक, और ये आज के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है, कि कोई भी सभ्यता, चाहे वो कितनी भी महान क्यों न हो, वो कुदरत से नहीं जीत सकती। जब नदियों ने मुंह फेर लिया तो उनके वो शानदार शहर भी वीरान हो गए। और तीसरा सबक, असली कीमत उन चीजों की होती है जो वक्त की मार झेल जाएं। सोचिए, 4500 साल और उनकी ईंटें आज भी मजबूत हैं। उनके शहरों का प्लान आज भी बड़े बड़े इंजीनियर्स को सोचने पर मजबूर कर देता है। यही है असली विरासत। आज मोहनजोदड़ो की उन गलियों में सन्नाटा है, सिर्फ हवा की आवाज है, पर अगर हम ध्यान से सुने तो शायद हमें आज भी उन लोगों की कहानी सुनाई दे। वो सभ्यता तो चली गई, पर उनकी दास्तान वो हमेशा हमारे साथ रहेगी।